नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम वाणी ब्लॉग में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। आखिर पाप का बाप कौन है? क्या क्रोध, अहंकार, झूठ या फिर कुछ और? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर उसका जीवन ही बदल गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की तलहटी में एक सुंदर आश्रम था। उस पर एक ज्ञानी गुरु रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते रहते। एक दिन वह गुरु के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा पाप कौन है? इस प्रश्न पर गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, एक प्रश्न इससे भी बड़ा है। बोले, एक प्रश्न इससे भी बड़ा है। पाप का बाप कौन है? माधव आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या पाप का भी कोई बाप होता है? गुरु बोले, हाँ पुत्र, जब तक मनुष्य उसे नहीं पहचानता तब तक वही पापों के जाल में फंसा रहता है। माधव बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए। गुरु ने कहा, केवल मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में सेठ धन्नाम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, सम्मान था। लेकिन एक समस्या थी, उसे जितना मिलता वह उससे अधिक चाहता। उसके मन में हमेशा एक ही आवाज आती, और चाहिए और चाहिए। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की नई हवेली देखी। उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, मेरे पास भी इससे बड़ी हवेली होनी चाहिए। अब उसका मन चैन खत्म हो गया। दिन रात पैसा कमाने की चिंता करने लगे। धीरे धीरे उसके गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। झूठ बोलना शुरू कर दिया, लोगों को धोखा देना शुरू किया, मिलावट की करना शुरू किया, गरीबों का हक मारना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसके घर में शांति खत्म हो गई। बेटे उससे दूर रहने लगे, पत्नी दुखी रहने लगी, मित्र साथ छोड़ने लगे। एक रात धनराज सो रहा था। अचानक उसने सपने में देखा, सामने एक भयंकर अंधेरा था। उस अंधेरे में कई राक्षस निकल रहे थे। एक का नाम था क्रोध, दूसरे का नाम था झूठ, और तीसरे का नाम था अहंकार, चौथे का नाम था ईर्ष्या। धनराज डर गया। उसने पूछा, तुम सब कौन कौन हो? वे बोले, हम तेरे कर्मों के साथी हैं। तभी उनके पीछे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। बाकी सभी राक्षस उसके सामने सिर झुकाए लगे। धनराज ने पूछा, यह कौन है? क्रोध बोला, यह हमारा स्वामी है। झूठ बोला, यही हमारा जन्मदाता है। अहंकार बोला, इसी ने हमें जन्म दिया है। धनराज ने पूछा,
इसका नाम क्या है? सभी एक साथ बोले, लोभ। लोभ। धनराज की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, तुमने जो सपना देखा था वह सत्य है। धनराज ने पूछा, कैसे? संत बोले, जब मनुष्य के भीतर लोभ पैदा होता है तब वह झूठ बोलता है। झूठ से छल जन्म लेता है। छल से अन्याय जन्म लेता है। अन्याय से पाप पैदा होता है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। धनराज की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका लालच था। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल लिया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, सच्चाई का मार्ग अपनाया, दान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख लौट आया, मन में शांति लौट आई। कई साल बाद वही धनराज नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। गुरु ने कहानी समाप्त की और माधव से पूछा, अब बताओ पाप का बाप कौन है? माधव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, लोभ ही पाप का बाप है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जिस मनुष्य ने लोभ पर विजय पा ली, उसने आधे पापों पर विजय पा ली। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्र संतोष को सबसे बड़ा धन बताते हैं। धन कमाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, लेकिन लोभ को कभी अपने मन में जगह मत दीजिए, क्योंकि लोभ से पाप जन्म लेते हैं और संतोष से पुण्य। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपका अपना यूट्यूब चैनल